मुस्तफ़ा का जिक्र रहेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं भी आपके रूबरू आ रहा हूं, लेकिन हजरात अभी जब हमारे उलमाए कराम नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे, आप हजरात को सुना रहे थे, हजरत हसन की सुन्नत अदा कर रहे थे, तो मेरे माथे की निगाहें देख रही थी कि मजमा बड़ा खामोश था। वो तो अपना काम कर रहे थे सहाबा की सुन्नत अदा करके, लेकिन मेरे माथे की निगाहें देख रही थी कि जिसको मुस्तफ़ा की सुन्नत अदा करनी चाहिए थी वो बहुत खामोश था, बहुत खामोश था। अजीजों, अपनी किस्मत पे नाज करो। क्या आप नाच सुनने के लिए आए? ये जो नाच सुनाते हैं ये सहाबा की सुन्नत को अदा कर रहे थे, हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत को अदा कर रहे थे। लेकिन आपको पता है नाच सुनकर दाद देना ये ऐरू गैरू नत्तु खैरू की सुन्नत नहीं है, बल्कि उस रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत है जो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। उस रहमतुल लिल आलमीन की सुन्नत है जो रब्बे कदीर के महबूब बंदे हैं, जो रब्बे कदीर के मुकर्रब बंदे हैं। तो आपकी किस्मत बड़ी लाजवाब किस्मत है कि आप मुस्तफ़ा की सुन्नत को अदा कर रहे थे, लेकिन आप थोड़ा भूल रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा जब कोई नात पढ़ा करता था तो उसे दाद दिया करते थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद किया करते थे। अजीजों, तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने। जब अपने घरों पे महफिले मिलादे पाक रचाया बसाया या महफिलों का इनेकाद किया करो, या अपने घरों पे मेहमानों को बुलाया करो, तो मेहमान नवाजी भी किया करो। ये नहीं कि आपके इलाके में अगर कोई मेहमान आ जाए, आपके इलाके में अगर कोई आलिम दीन आ जाए, आपके इलाके में अगर कोई नात खा आ जाए, तो आप खामोशी के साथ बैठे रहे। आने वाला जब आता है तो सबसे अहम चीज ये हुआ करती है कि आप उसे खाना खिला रहे हो तो वो कीमती नहीं है, आप उसको इज्जत दे रहे हो तो वो कीमती नहीं है। अगर आ रहा है, आप जब तक उससे गुफ्तगू सुनीद नहीं करेंगे, आप जब तक उससे कलाम नहीं करेंगे, आप जब तक उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तब तक वो आपके मेहमान का दिल नहीं लगेगा। आप खाना तो बेहतर खिलाओगे, आप इज्जत तो बेहतर तरीके से करोगे, आप मेहमान नवाजी तो बेहतर तरीके से करोगे, और जाने के बाद में इंशाअल्लाह ज़वजल हो सकता है वो मेहमान तारीफ भी करे कि मैं फला जगह पे गया था, वहाँ के लोगों ने खाना बहुत अच्छा खिलाया, मैं फला जगह पे गया था, वहाँ के लोगों ने इज्जतें बड़ी दी, मैं फला जगह पे गया था, वहाँ के लोगों ने प्यार तो बड़ा दिया, लेकिन ऐसा मेरे साथ किया, प्यार तो दिया, इज्जत तो दी, खाना तो खिलाया, लेकिन मुझसे गुफ्तगू नहीं की, उससे कलाम नहीं किया। तो वहाँ से जब ये बताएगा तो अगले सुनने वाले को पता चलेगा, हाँ मेहमान नवाज तो था, इज्जतें तो की थी, रिफातें तो की थी, मेहमान नवाजी तो की थी, लेकिन उससे कलाम नहीं किया था। तो समझने वाला समझ जाएगा वो किसी गूंगे बहरे की महफिल में चला गया था, किसी गूंगे बहरे की महफिल में चला गया था। मेरे अजीजों, तो अपने घरों पे जब दिल से जुलूस सजाया करो, बसाया करो, तो मेहमान नवाजी के लिए किसी को बुलाया करो तो उसके मेहमान नवाजी भी किया करो, मुस्तफ़ा की सुन्नत को भी अदा किया करो। आपने ये महफिल रचाई बसाई ईद मिलादुन नबी के मौके पर, आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर। आज हम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया, यानी अल्लाह ने किया, और सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। गोया सारा आलम इज्तिमाए अजीम है और खुदा मिलादे मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मुस्तफ़ा का जिक्र करना ये किसकी सुन्नत है? रब्बे कदीर की सुन्नत है, किसी इंसान की सुन्नत नहीं, या किसी शय की सुन्नत नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा का जिक्र करना
उस रब्बे कदीर की सुन्नत है जो रब्बे कदीर सारी कायनात का पालन। तो आप लोग मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा है। सारा आलम खिताब इलाही का मुखातब है। सारा आलम इज्तिमाए अजीम है और खुदा मीलाद मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ किसी मजमा में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है और मुस्तफ़ा का जिक्र अनमिट चीज है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जिक्र करने के लिए जाकिर की जरूरत पड़ती है। जिस तरह कोई फेल फाइल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, इसी तरह कोई जिक्र जाकिर के बगैर नहीं हो सकता। एक है जिक्र खुदा और एक है जिक्र मुस्तफ़ा। खुदा का जिक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक़े दो आलम कर रहा है। और एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि सारी कायनात फना हो जाएगी, ना जिक्र रहेगा ना जाकिर रहेगा। इरशाद रब्बानी है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की जात है। तो अजीजों, सारी कायनात जब फना हो जाएगी लेकिन खुदा की जात बाकी रहेगी, खुदाए वहदहु ला शरीक बाकी रहेगा, रब्बे लम यसल बाकी रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाकी रहेगा। तो पता चलता है सारी कायनात तो फना हो जाएगी लेकिन मुस्तफ़ा का जिक्र बाकी रहेगा। क्यों? क्योंकि मुस्तफ़ा का जिक्र रब्बे लम यसल कर रहा है, क्योंकि मुस्तफ़ा का जिक्र खुदा कर रहा है। मुस्तफ़ा का जिक्र कभी मिटाया नहीं जा सकता, मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा होता रहेगा। जब तक खुदा रहेगा तब तक मुस्तफ़ा का जिक्र रहेगा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा है, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कुछ लोग कहते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को मिटा दिया जाएगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो कहाँ रहा है? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर कौन रहा है? तो मैं ऐसे लोगों को जवाब देना चाहूंगा और आप भी उनसे कहना कि ए लोगो, तुम मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र पे एतराज किया करते हो। ए लोगो, तुम कहते हो मुस्तफ़ा का जिक्र मिटा दिया जाएगा। ए लोगो, तुम कहते हो मुस्तफ़ा का जिक्र कौन कर रहा है? तो सुनो सुनो, मुस्तफ़ा का जिक्र अजानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र नमाजों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र हकीकत व मार्फत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र मलाइका में है, मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान अज़ीम में है, मुस्तफ़ा का जिक्र तौरेत के औराक में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर के सफ़हात में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इंजील के पारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र जन्नत की बहारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया के नज़ारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे चप्पे चप्पे में है, मुस्तफ़ा का जिक्र समंदर की सैलानी में है, मुस्तफ़ा का जिक्र मौजों की तुग़यानी में है, मुस्तफ़ा का जिक्र दरिया की रवानी में है, मुस्तफ़ा का जिक्र कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में है। ऐ लोगों, मुस्तफ़ा के जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें कुरान को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें नमाज को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें इबादत और रियासत को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें हकीकत और मार्फत को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें कुरान अज़ीम को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें तौरात के औरात को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें ज़बूर के सफ़हात को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें इंजील के पारों को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें जन्नत की बहारों को मिटाना होगा। मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें कायनात के ज़र्रे ज़र्रे चप्पे चप्पे को मिटाना होगा। बल्कि मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाने के लिए तुम्हें खुदा को मिटाना होगा। और अज़ान का मिटाना गैर मुमकिन है, नमाज़ों का मिटाना गैर मुमकिन है, इबादत और रियासत का मिटाना गैर मुमकिन है, हकीकत और मारिफत का मिटाना गैर मुमकिन है, मलाइका को मिटाना गैर मुमकिन है, तौरेत के औराक को मिटाना गैर मुमकिन है, ज़बूर के सफ़हात को मिटाना गैर मुमकिन है, इंजील के पारों को मिटाना गैर मुमकिन है, जन्नत की बहारों को मिटाना गैर मुमकिन है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे चप्पे चप्पे को मिटाना गैर मुमकिन है और खुदा को मिटाना गैर मुमकिन है। तो पता चलता है मुस्तफ़ा का जिक्र मिटाना भी गैर मुमकिन है। इसलिए मुस्तफ़ा का जिक्र रब्बे लम यज़ल कर रहा है, मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा होता रहा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक होता रहेगा। इसीलिए मेरे सरकार आला हज़रत क्या मचल के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत शरीयत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। तो मुस्तफ़ा के जिक्र मिटाने के लिए जो लोग एड़ी चोटी लगा रहे हैं, वो अपने जहन से, अपने ख्याल से, अपने तसव्वुरात से निकाल दे कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिट जाएगा। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक मुस्तफ़ा का जिक्र होता रहेगा, चाहे ये दीवाने रहे या ना रहे। आपने तो सुना होगा, मेरे नबी का जिक्र शजर हजर भी करते हैं, मेरे नबी का जिक्र कंकर भी किया करते हैं, मेरे नबी का जिक्र पत्थर भी किया करते हैं, मेरे नबी का जिक्र इंसान भी किया करता है, मेरे नबी का जिक्र जिन्नात भी किया करते हैं, मेरे नबी का जिक्र फरिश्ते भी किया करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र मिटाने के लिए आपको क्या क्या मिटाना होगा। और एक बात बताऊं आपको, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाहने वाले हुआ करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करने वाले हुआ करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क करने वाले हुआ करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अकीदत रखने वाले हुआ करते हैं, यानी हम आप हुआ करते हैं, तो हम आप इस दुनिया में कामयाब है, हम आप इस दुनिया में कामयाब है। ये कोई बंदा ना सोचे कि जो मुस्तफ़ा का दीवाना है वो कामयाब नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस बंदे को निस्बत होती गई वो बंदा ज़माने में सबसे मुमताज़ होता गया। आप देख लीजिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तमाम ज़मानों में मुमताज़ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क तमाम मुल्कों में मुमताज़ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर तमाम शहरों में मुमताज़ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वली, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के वली तमाम वलियों में मुमताज़ है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज़ है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर सदाक़त में मुमताज़ है, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म अदालत में मुमताज़ है, हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन सखावत में मुमताज़ है, हज़रत मौला अली शुजाअत में मुमताज़ है, हज़रत इमाम आज़म इमामत में मुमताज़ है, हज़रत गौसे आज़म करामत में मुमताज़ है, उम्मत रसूल के उलमा इल्म में मुमताज़ है, अपने तो अपने खैर में मुमताज़ है, ज़माने रसूल के काफिर कुफ्र में मुमताज़ है। अबू जहल अबू लहब ने फ़िरऔन और नमरूद से बढ़कर इदावत किए थे। फ़िरऔन डूबते वक्त अज़ाब इलाही को देखकर बोल उठा था, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। मगर अबू जहल जंगे बदर में मरते मरते वसीयत कर गया था, सर काटने वाले मेरा सर जरा नीचे से काटना।